हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल गो क्लास सुपर 20। आज हम क्लास 9th और 10th के लिए केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आए हैं। आइए हम इस पे डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। आपको एक भी डाउट नहीं होगा, मेरे चैनल में कंटिन्यू बने रहिएगा। आपका केमिस्ट्री से जितना भी रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और बैलेंस, ये आपको मतलब वेरी इजी तरीका से बताऊंगा, आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, आइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए मुझे सेल्स का नॉलेज होना चाहिए। सेल्स का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले मुझे सेल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ हम यहाँ सेल्स के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। कुछ सेल्स है। फर्स्ट सेल है KLMNO। सीबीएसई में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMNO से निकालते हैं। इसमें सेल का वैल्यू इससे इंडिकेट किया हुआ है KLMNO से। अगर अदर स्टेट का देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए SPDF से निकालते हैं। उसका एक अलग होता है, लेकिन दोनों का प्रोसेस सेम है, ठीक है ना। वैल्यू दोनों सेल का डिफरेंट होता है। तो सीबीएसई में मुझे KLMNO से निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें अदर स्टेट का, तो अदर स्टेट का बुक में कुछ ऐसे है, SPDF से निकाला जाता है, ठीक है ना। उसमें सेल का नाम SPDF दिया हुआ है। आइए हम सबसे पहले इसमें निकालते हैं सेल का वैल्यू कितना होता है। तो सेल का एक फॉर्मूला होता है वैल्यू निकालने के लिए, 2n²। जो n है ना, ये नंबर ऑफ सेल है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले k का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू? k का। 2n²। 2 का नंबर ऑफ कितना है, सीरियल नंबर कितने फर्स्ट में है ना, इसका सीरियल नंबर है 1। इसका कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ऐसे ही निकालेंगे किसका? L का। 2n²। फॉर्मूला में 2 है। L का सीरियल नंबर कितना है यहाँ पे? L का सीरियल नंबर यहाँ पे कितना? 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ऐसे इसका वैल्यू आ गया 8। अब हम निकालेंगे m का वैल्यू। किसका निकालेंगे? m का वैल्यू 2n²। ओके, 2m कितने नंबर पे है? थर्ड नंबर पे। 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, 2 × 9 इक्वल टू 18। इसका वैल्यू आ गया 18। ऐसे हम n का भी निकाल लेंगे। n फोर्थ नंबर पे है 2n²। n की जगह पे 4 का वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 2 × 4 16, 16 2 32। n का आ गया 32। इसका ऐसे ही 4 का भी निकालेंगे सिमिलरली। मेरा क्लास 9th और 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक 20 एलिमेंट मुझे एटलीस्ट लर्न होना चाहिए। इससे ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता है। कुछ एलिमेंट जो अलग है वो बुक में गिवन होता है। मुझे क्लास 9th और 10th के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे 1 से लेके 20 तक एलिमेंट याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और सिंबल। ये था KLMNO का वैल्यू फाइंड करने का तरीका। आप इसको इस फॉर्मूला याद कर सकते हैं, 2n²। इससे सारे सेल का वैल्यू निकलता है। और यहाँ पे इसको साइड में लिख लेते हैं, KLMNO का वैल्यू कैसे निकला, वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। आइए इसको साइड में यहाँ पे लिख देते हैं, KLMNO। वो ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता क्योंकि मेरा 20 तक ही मुझे पढ़ना है। K का वैल्यू कितना है 2, L का कितना है 8, M का 18, N का 32 और इसका एटलीस्ट 50 आएगा ऐसे। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं यहाँ पे। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते कितना है। तो जितना मेरा एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। हर एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है सबका, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स है उसके जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन उसमें गिवन होता है। आइए हम सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बता दूं कि ये तो KLMNO का वैल्यू था सेल का। कैसे निकाला जाता है मैंने आपको यहाँ पे बताया था। K का हाईएस्ट कैपेसिटी है 2, या 2 देगा या 2 से नीचे, मतलब लोअर नंबर देगा 1 या 2। 8 का हाईएस्ट कैपेसिटी है 8 से नीचे नंबर देगा या नहीं तो 8 देगा। M का हाईएस्ट कैपेसिटी कितना है 18।
18 देगा, नहीं तो 18 से नीचे नंबर देगा, मतलब हाईएस्ट कैपेसिटी उससे ज्यादा नहीं, ग्रेटर नहीं हो सकता, उससे लेस होगा। चलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो हाइड्रोजन का सबसे पहले के सेल में जाएंगे, हाइड्रोजन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ओके, हीलियम कितना है, हीलियम है 2 नंबर पे, तो ये भी के सेल में जाके कंप्लीट हो जाएगा 2। लिथियम कितना है, तो लिथियम का मेरा हो जाएगा, लिथियम का कितना है, तो लिथियम 3rd नंबर पे हो गया, के सेल में मिल जाएगा 2। अभी इसका कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि एटॉमिक नंबर है 3, कॉन्फ़िगरेशन के सेल में ही हुआ है केवल 2, तो हम L से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इसका मेरा हो गया कंप्लीट। ओके, ऐसे हम सिमिलरली सबका निकालते जाएंगे। 4 है तो के सेल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का देखिए 2 और इसमें 2 के सेल से ले लिया पूरा कंप्लीट। अब के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो L से ले लेंगे कितना 2, ताकि मुझे 4 एटॉमिक नंबर था ना, तो उतना ही मुझे कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ता है। ऐसे सिमिलरली हम इसे एक बार और निकालते हैं यहाँ पे नियॉन का, नियॉन 10 नंबर पे है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 नियॉन 10 पे है और L से 8 ले लेंगे, कंप्लीट हो गया मेरा 10। ऐसे ही एक नाइट्रोजन का भी देख लेते हैं, नाइट्रोजन 7 नंबर पे है, तो के सेल से ले लेंगे कितना 2 और L से ले लेंगे 5। ये मेरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ सब इस साइड में निकालते हैं, यहाँ पे जैसे क्लोरीन 70 पे है ना, तो के सेल से ले लेंगे 2, हाईएस्ट कैपेसिटी है 2 पूरा दे दिया, L हाईएस्ट कैपेसिटी है पूरा इतना 8 दे दिया। अब मुझे 2 8 10 हुआ, मुझे 7 और चाहिए, तो 7 हम M से ले लेंगे, कितना ले लेंगे M से, मेरा हो गया कंप्लीट। ये था मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, आर्गन, आर्गन का निकाल 2 8 8। ओके, ऐसे ही सिमिलरली आप सबसे 1 से लेके हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा। सबसे पहले सेल का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा, जितना मेरा एटॉमिक नंबर होता है उतना ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना होता है। और एक चीज आपको और बता दूं, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ठीक है, उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 8 है, तो वो क्या है, फुल फिल है, यानी स्टेबल है। 2 ओनली के सेल में होना चाहिए, किस सेल में होना चाहिए, के सेल में, ठीक है। के सेल में जो जिस कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फुलफिल हो जाता है, तो ओनली इसका हीलियम ही के सेल में फुलफिल होगा, तो एक नोबल गैस है। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालें किसी भी एलिमेंट का, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है तो फुलफिल है, नोबल गैस है। जैसे आर्गन, बहुत सारे एलिमेंट्स है इसमें, आप इसको देख सकते हैं। ओनली 2 फुलफिल होगा के सेल में, तो के सेल में केवल हीलियम ही होता है। ओके, तो जो अगर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 केवल के सेल में और 8 है आउटर सेल में, तो वो फुलफिल है, वो स्टेबल है। अब बाकी जिसके आउटर सेल में 8 से अगर कम वहां पे इलेक्ट्रॉन है, समझिए कि वो किसी के साथ रिएक्ट करके अपना फुलफिल करेगा, ठीक है। ये था मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम रीच कर दे रहे हैं यहाँ पे। आप वीडियो को स्टॉप करके बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको एक भी डाउट नहीं होगा। आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे मेरे चैनल में कंटिन्यू बने रहिए और मैं आपका केमिस्ट्री का एक एक डाउट सबसे वेरी इजी तरीका से आपको बताऊंगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको बस जितने भी सेल्स है, सारे सेल का वैल्यू Qn² फॉर्मूला में निकालिएगा, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। और ऐसे निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के किसी भी एलिमेंट का निकाले, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 केवल के सेल में है तो फुलफिल है, नहीं तो जितने भी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है तो फुलफिल है, नहीं तो 8 नहीं है तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वो फुलफिल होगा। हम आगे आपको बताएंगे कैसे यूटिलाइज होता है वैलेंसी में, चार्ज में और एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास में बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे निकलता है। आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।